डॉक्टर रिजवान अहमद, ये लड़ाई जो है ये कट्टरवाद या कट्टरता वर्सेस जो हिंदुस्तान की लड़ाई है, अश्वनी उपाध्याय, इसको धार्मिक लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? मतलब ये तो क्यों धर्म की आड़ क्यों? मतलब मैं तो मानता हूं ये हिंदू वर्सेस मुसलमान लड़ाई नहीं है, ये तो भाई कट्टरता वर्सेस, एक मिनट प्रभु मुझे बोलने दीजिए नवल जी, मैं मानता हूं ये लड़ाई कट्टरता वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई है ना। इस्लाम के नाम पे काटी जा रही है। इसका समाधान हमारे संविधान में है अमन जी। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्यवश जो अच्छे लोग हैं, जो कहते हैं मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं भारतीय हूं, देशभक्त हूं और कट्टरवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी उस संविधान के उन प्रावधानों की जब बात होती है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। या तो चुप रहते हैं या तो खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी समर्थन नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी दुनिया में मदरसों के कारण अशांति है, लेकिन जो लोग अच्छे लोग हैं, जो अपने आप को कहते देशभक्त, वो भी ये नहीं कहते कि हाँ भारत में समान शिक्षा लागू करो। सबको पता है कि पर्सनल लॉ की वजह से कितनी कुरीतियां फैली हुई है। उसके बावजूद अभी यहां साहब बैठे हुए, बहुत सारे और भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे जजेस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस, वो खुल के सामने क्यों नहीं आते कि भारत में समान शिक्षा लागू करो, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करो, भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी आके यहाँ पे अलगाववाद जिहाद फैला रहे, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, भारत की समस्याओं को निपटाने के लिए। तो जब संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान के प्रावधानों की बात नहीं करते, संविधान को जो 20% बचा हुआ उसको लागू करने की बात नहीं करते, घटिया कानूनों को बदलने की बात नहीं करते, कठोर कानून की मांग नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूं निंदा करने से कुछ नहीं होगा। निंदा करते 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 75 साल में यह स्थिति हो चुकी है। आज दोबारा ये खिलाफत पार्ट 2 शुरू हो चुका। 1920 में खिलाफत 1 शुरू हुआ था, 1947 में बंटवारा हो गया, 2020 में दोबारा फिर से 20, 21, 22 में ये खिलाफत पार्ट 2 चल रहा है। ये दोबारा 2047 में एक नए विभाजन की फाउंडेशन तैयार कर रहा है। मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए अगर वास्तव में आपको देशभक्ति है तो आप खुल के आइए, सीधे सीधे कहिए सरकार से, सब जैसे हम कह रहे हैं आप भी आइए, सब लोग मिलके कि सरकार आप आइए, संविधान के प्रावधानों को लागू करिए, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करिए, घुसपैठ के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, अश्वनी उपाध्याय जो कह रहे हैं कि सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलता ना भाई। जब धर्म की आड़ लेकर इस्लाम को बदनाम करके ये सारी चीजें हो रही हैं तो सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आज तो सबको आगे आना होगा। ये लड़ाई मैंने बार बार बोल रहा हूं, कट्टरता बनाम हिंदुस्तान की है, तमाम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं, ये कट्टरपंथी जिहादी, ये जो लोग हैं, ये इस्लाम तो शांति का धर्म, ये तो बार बार बताया जाता है। तो फिर उतरिए ना सड़कों पर। जो बोला अभी नवल किशोर दास ने इतनी अच्छी बात बोली कि ये कट्टरता के खिलाफ फतवा लाइए, ये इन दरिंदों के खिलाफ फतवा आना चाहिए। जियाई साहब देखिए अमन साहब, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की खुशबू पर दाग लगाई जा रही है, हमारे इस गुलदस्ते पर दाग लगाई जा रही है, और जो शिद्दत पसंद लोग हैं जो कट्टरता को फैलाते हैं उनके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और हम सब खड़े हैं अमन भाई, और आप भी खड़े हैं। मैं समझता हूँ सब मिलकर के इसका खात्मा जरूर कर देंगे और ये ऐसी चीजें पनप नहीं सकती हैं। छुट्टे पुटपइये जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम मुल्क के अंदर में कट्टरता को फैला देंगे, हम ये ऐसा कर देंगे, बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकते हैं और हम सब इनके खिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर जो कट्टरवाद हो रहा है उसके विषय में क्या कहना आपका? ये कट्टरवाद ऐसा नहीं है, इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद हो रहा है। देखिए साहब, हर एक धर्म के अंदर में वो सख्तगीर लोग हैं, उस तमाम सख्तगीरों का खात्मा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो लोग जो मुल्क के अंदर में कट्टरता को फैलाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे किसी समुदाय, किसी मजहब के हों, जो हमारे इस गुलदस्ते पर दाग लगाना चाहते हैं। किसी मजहब की नहीं है, बता दो ना, एक हिंदू का नाम बता दो जिसने भगवान का नाम लेके किसी की गर्दन काटी हो। किसी मजहब के हों ये बोलना, एक हिंदू का नाम बता दो। अमन साहब, नहीं जियाई साहब, ये अपने शब्द वापस लीजिए। आप बोलिए नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, आप 1 मिनट बोलिए जियाई साहब, लेकिन आप ये मत बोलिए किसी भी मजहब से हो। आपका इशारा हिंदू मजहब है ही नहीं, कट्टर वहां कुछ है ही नहीं ऐसा। बताइए अमन भाई, बिल्कुल बोलिए जियाई साहब, बिल्कुल। अमन भाई, हम ये कह रहे हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं बल्कि हर उस धर्म गुरु जो हमारे महान महापुरुष हैं उनके खिलाफ जो लोग भी बोलते हैं उस पर एक कड़ा कानून क्यों नहीं बन रहा? हम तो कड़े कानून की मांग करते हैं। हमारे भाई ने कानून बनाने की 295 कानून है, 153 295 सब है भाई।
कानून है, कानून की मानते कहाँ हैं? फांसी का कानून आए ना इनसे लोगों के खिलाफ, जो हमारे महापुरुषों पर, राम जी पर या फिर श्याम जी पर जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सब कानून हो, ऐसा कानून हो जो उनको सरेआम फांसी दी जाए। ऐसा कानून की मांग हम करते हैं ताकि कल हमारे शिव जी पर, कल हमारे राम जी पर, कल हमारे मोहम्मद साहब पर, कल हमारे और बुजुर्गों पर कोई उंगलियां ना उठा सके। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ लोग कट्टरवाद फैला रहे हैं, इस्लाम के विरोधी हैं, वो साहब अगर इस तरह का ब्लेसफेमी कानून इंडिया में आया तो 99% अगर एक धर्म विशेष से होंगे फिर कहेंगे कि जो है फंसाया जा रहा है और मिसयूज हो रहा है। आप भी जानते हैं कोई फंसा नहीं, आए दिन प्रभु राम को गाली, माता सीता को गाली, भगवान गणेश का मजाक, माँ काली का किस तरह का चित्रण सबसे ज्यादा। फिर वहीं अगर हो गया एक धर्म के, फिर आप कहेंगे कि भाई 99% एक ही धर्म के हैं। ये होता है ना जब बुलडोजर चलता है, जब बुलडोजर दंगे हुए थे, जब बुलडोजर चला था। हिंदुओं को चाहिए सब प्रकार के संबंध समाप्त में ऐसी अमन भाई, मुल्क में इतनी खूबसूरत सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है कि कोई भी खिलाफ बोल विशेष दर्जा चल रहा है। कल उत्तर प्रदेश में किसी की मजाल है कि बोल पाए, पूरे मुल्क में किसी की ताकत नहीं है कि कोई उंगलियां उठा सके। ऐसे कानून के बनने के बाद कोई भी नहीं बोल पाएगा। आप एक बार आप बोलिए कि विशेष दर्जा, विशेष तालीम, विशेष स्कूल बंद होना चाहिए। अगर वास्तव में आप विशेष मुसलमानों के लिए नहीं है तो आप बोलिए भारत के सब लोग समान है। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि देश में समान नागरिकता होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी को भी अलग से किसी को मजहबी शिक्षा देने की बात नहीं होना चाहिए। फिर मैं दीनी तालीम है भाई, वो उनकी दीनी तालीम है। दीनी तालीम, वही तो दिक्कत है। जिन लड़कों के हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में AK-47 पकड़ाई दी जाती है। जो लोग कंप्यूटर पर पढ़ना चाहिए वो AK-47 चलाते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जा रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि सब नहीं सिखाते, पर कुछ ज्यादातर लोग, जिहादी लोग इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद फैला रहे हैं। देश को सावधान रहना चाहिए और हिंदू समाज को उसका जवाब कानून के दायरे में रहकर देना चाहिए। तो जब तक हिंदू समाज मौन बैठा रहेगा कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। उनके दायरे में दिया जा रहा है ना। जैसे वहां कहा ना आर्थिक बहिष्कार करो, तो फिर हम करेंगे तब क्या होगा? हम भी तो करेंगे। फिर जरा सोचो आगे क्या फर्क रह जाएगा फिर। नहीं अच्छा क्या फर्क रह जाएगा? वही तो कह रहा हूँ, यही भाईचारा है कि हमें चारा खा जाओ। किशोर के साथ सौबात की